और बालोद से खबर है, जहां पाकुर भाट कोविड सेंटर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना मरीज को भर्ती लेने से डॉक्टरों ने मना कर दिया है। जहां अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर मरीज ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होने के चलते बात कही गई है। मरीज को दूसरी जगह ले जाने की भी सलाह दी गई। परिजन ने लगाया स्वास्थ्य विभाग पर आरोप। तो आप देखिए कि जो कोरोना संक्रमित मरीज हो रहे हैं, यदि वे अस्पताल पहुंच रहे हैं तो कई बार तो या तो उनको बेड नहीं मिल रहा है और कई बार उनको वहां पर जो उचित संसाधन होने चाहिए, यदि गंभीर रूप से मरीज गंभीर है तो उसे ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है, जिसकी पूर्ति अस्पतालों में नहीं देखी जा रही है। बेडों की संख्या भी कम होती जा रही है। चूंकि मामले बढ़ रहे हैं तो अस्पताल पूरे फुल हो चुके हैं। अब सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। जितना अच्छा रह सकते हैं घर के अंदर, जितना वक्त घर में गुजार सकते हैं या लोगों के संपर्क में ना आने की कोशिश करें। मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। यहाँ तक कि आपको खुद भी समझना होगा कि आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तभी कोरोना को मात दी जा सकती है। वरना जिस तरीके से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके बाद हालात और दयनीय हो चुके हैं। कोरोना मरीज को भर्ती करने से डॉक्टरों ने मना कर दिया, क्योंकि अस्पताल में बेड ही नहीं थे, संसाधन ही नहीं थे और जो डॉक्टर्स हैं वो भी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो दवाइयों की कमी भी कई जगह देखी जाती है। इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं मरीज। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपना खुद का ख्याल रखें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, ये कैसी जानकारी है कि मरीज को अस्पताल ले जाते हैं लेकिन डॉक्टर उसे भर्ती नहीं करते, क्यों? जी रीनू जी, ये पूरा मामला देर रात का है। जो बालोद जिले के जो गुंडरदेही ब्लॉक के अर्जुंदा से एक मरीज को रेफर किया गया था बालोद पाकुर भाट कोविड सेंटर में, और मरीज की हालत काफी खराब बताई जा रही थी। लम्स में लगभग 50% डैमेज बताया जा रहा था और उस हालत में यह कोविड सेंटर में देर रात लाया गया। लेकिन जो मरीज के परिजन ने जो आरोप लगाया है, उनकी माने तो जो वहाँ पे जो डॉक्टर जो तैनात थे, डॉक्टरों ने मरीज को अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया और इलाज के इंतजार में मरीज दम तोड़ दिया। जी, तो कोई कार्रवाई की बात इस पूरे मामले में, कोई शिकायत पुलिस से? जी, मामला जैसा कि ये देर रात का है, रात करीब 11-12 बजे की बात है और पूरे मामले का जो वीडियो वायरल हुआ है, देर रात वायरल हुआ है। देखना होगा पूरे मामले को जिला प्रशासन कितनी गंभीरता से लेती, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। लगातार जो बालोद जिले में मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही है। और इलाज को लेकर के कई तरह की जो शिकायतें पहले भी लग चुकी है अस्पताल प्रबंधन पर। जी, पहले भी शिकायतें मिल चुकी हैं। और यहाँ पर जब मृत्यु हुई मरीज की, तो उसके बाद क्या डॉक्टरों के पास क्या अस्पताल के अंदर व्यवस्था नहीं थी, जगह नहीं थी, बेड नहीं थी? कारण क्या थी संतोष, उचित कारण क्या है? जी रीनू जी, जैसा कि बालोद जिले में जो जितने भी कोविड सेंटर है, कोविड सेंटरों में लगातार जो मरीज आ रहे हैं और कोविड सेंटरों की जो बेड जो क्षमता होती, क्षमता से अधिक अब मरीज पहुंच रहे हैं। यानी कि अब व्यवस्थाओं के चलते मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। और पहले भी ये जानकारी मिल चुकी है कि जहां बेडों की संख्या नहीं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन कई बार हामी भरते हैं कि नहीं, उनके पास पूरी व्यवस्था है, ऑक्सीजन की भी पूरी सप्लाई हो रही है, उनके पास किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं है। लेकिन फिर भी पाकुर भाट में एक बार फिर से वही मामला सामने आया है, जहां पर उचित संसाधन न होने की वजह से मरीज को भर्ती नहीं किया गया और उसने स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ दिया। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट। लगातार दूसरे दिन 10,000 के पार नए मरीजों की संख्या सामने आई है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 10,652 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 72 लोगों की मौत हुई है। रायपुर में सर्वाधिक 2,330 नए मामले सामने आए हैं। दुर्ग में रिकॉर्ड 2,132 नए मरीज मिले हैं। 735 ने कोरोना को मात दी है। एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 6,000, एक्टिव मरीजों की संख्या 68,125 हो चुकी है। और कोरोना से अब तक 4,563 लोगों की मौत और अब तक 3,34,543 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। आप ये देखिए कि 24 घंटे में 10,000 के पार नए मामले सामने आए हैं और इसके चलते जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो बढ़कर 68,000 के पार हो चुकी है। और दुर्ग से बड़ी खबर है, कोरोना मरीजों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े। 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,132 नए मामले सामने आए हैं।
19 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। आंकड़े साल भर की रिपोर्ट में सर्वाधिक देखे जा रहे हैं। जिले में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 49,687 पहुंचा है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 16,995 हो चुकी है। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस दौरान कोरोना की विकराल स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं और ऐसे में तत्काल उपाय आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में 9 करोड़ से अधिक का टीकाकरण हो चुका है। 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का टीकाकरण शीघ्र पूर्ण किया जाए।